हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट टॉपिक में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की थी और हमने उसमें क्या किया था कि सपोज वी हैव प्लस Q1 चार्ज एंड वी ब्रॉट अनदर चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू एट डिस्टेंस R। एट डिस्टेंस R हम Q1 चार्ज के फील्ड में Q2 चार्ज को इंफिनिटी से यहाँ लेके आए तो वर्क डन कितना करना पड़ा था हमें? दैट वर्क डन वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। और मैंने बताया था कि ये जो वर्क करेंगे उस चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इस सिस्टम की इन दोनों चार्ज की व्हेन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर डिस्टेंस अपार्ट, जब दो चार्ज Q1 Q2 आर डिस्टेंस अपार्ट है तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे जैसे कि मैंने बताया था लास्ट टाइम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R into Q2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। So what is this? This is the potential of charge Q1 at distance R. Potential of charge Q1 at this point. इसका मतलब वर्क डन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पोटेंशियल इनटू चार्ज, यानी Q2 चार्ज को इस पॉइंट पे लाएंगे इसके फील्ड में R डिस्टेंस पे, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? Q1 का यहाँ पे पोटेंशियल इनटू में जो भी चार्ज लेके आ रहे हैं। तो वर्क का एक सीधा सा फॉर्मूला ये भी आ गया, वर्क इज पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल किसका? जिसके फील्ड में लेके आ रहे हैं, इनटू चार्ज कौन सा? जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, तो वो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब देखिए, मान लो हम अब जैसे टू चार्ज सिस्टम है Q1 Q2, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी ये होगी ना Q1 Q2 बाई R 1/4 का एप्सिलॉन नॉट। ऐसे कर सकते हैं। मान लो हम n चार्जेस को असेंबल करते हैं, n चार्जेस को असेंबल करते हैं तो उसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम Q1 चार्ज को लेके आए यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले इसको लेके आए, यहाँ पे किसी तरह का कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, किसी और चार्ज का कोई पोटेंशियल नहीं है यहाँ पे, तो Q1 चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, यानी कि Q1 चार्ज को लेके आएंगे तो वर्क डन विल बी 0। देयर आफ्टर उसके बाद हम Q2 चार्ज को लाते हैं यहाँ पे, सपोज Q2 चार्ज को लेके आए, इस चार्ज से कितना डिस्टेंस है ये? R12 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अब Q2 चार्ज को हम लेके आए हैं, इस पॉइंट पे लेके आए हैं, तो यहाँ पर फील्ड है ना किसका? Q1 का फील्ड है, ये Q1 को लेके आ चुके हैं हम, तो यहाँ पे Q1 का फील्ड है, यहाँ पे Q1 का पोटेंशियल है, तो कितना वर्क करना पड़ा हमें Q2 को लाने के लिए? दैट इज इक्वल टू Q1 का पोटेंशियल यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R12 इनके बीच का डिस्टेंस है, इनटू चार्ज जिसको हम लेके आए यहाँ पर Q1 का पोटेंशियल इनटू जो चार्ज हम लेके आए वो इतना वर्क करना पड़ेगा। मतलब हम कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। अब मान लीजिए हम एक थर्ड चार्ज Q3 को लेके आते हैं यहाँ पे, Q3 चार्ज को हम यहाँ लेके आए, तो यहाँ पर पोटेंशियल Q1 का भी होगा और Q2 का भी होगा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड इसका भी है इसका भी है। तो कितना वर्क हमें करना पड़ेगा? यहाँ पर Q1 का पोटेंशियल, मान लो ये डिस्टेंस R13 के बीच, और ये डिस्टेंस मान लीजिए R23 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस, तो यहाँ पर कुल पोटेंशियल कितना होगा? नेट पोटेंशियल विल बी द सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज एंड ड्यू टू दिस चार्ज। तो यहाँ पर Q1 का पोटेंशियल कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R13, इसका यहाँ पे पोटेंशियल प्लस इसका यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा?
1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R23। इसका पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R13 प्लस इसका पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R23 इनटू चार्ज, जिस चार्ज को आप लेके आए हैं यानी कि Q3। तो देखिए ये वर्क कितना हो गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23। मतलब ये तो पोटेंशियल एनर्जी देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q3 बाई R13, ये तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 Q3 अपॉन दिस, ये इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब दोनों की अलग अलग, इसके साथ निकाली पोटेंशियल एनर्जी, फिर इसके साथ निकाली, इसकी और इसकी निकाली चुके हम पहले ये ऊपर। ऐसे ही मान लो आप फोर्थ चार्ज को लेके आते हैं यहाँ पे, फोर्थ चार्ज को, तो फिर Q1 का पोटेंशियल प्लस Q2 का प्लस Q3 का, वो कैसे आ जाएगा। मान लो ये डिस्टेंस कितना है R14, 1 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच का डिस्टेंस R24, 3 और 4 के बीच का डिस्टेंस R34। तो W4 यानी कि इसको लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, समझ गए आप। यहाँ पर इन तीनों का पोटेंशियल Q1 का, Q2 का, Q3 का, तीनों का पोटेंशियल जोड़ देंगे, इनटू में Q4 कितना आएगा, वो इसकी और इसकी एनर्जी प्लस Q2 और Q4 की एनर्जी प्लस Q3 और Q4 की एनर्जी, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपॉन R14 इनकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस इन दोनों की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q4 अपॉन R34। ओके, तो इन चारों सिस्टम को एंड सो ऐसे फिफ्थ लाओ, सिक्स्थ लाओ, कितने भी लाओ, n नंबर ऑफ चार्जेस, टोटल वर्क हमें कितना करना पड़ा, तो टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम वो कितनी आ जाएगी, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W1 तो 0 है, W2 लिखा है मैंने, ठीक है, W2 प्लस W3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q4 अपॉन R34। ये आ गया चार चार्जेस को आपस में असेंबल करने की एनर्जी एंड सो ऑन। तो n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा कॉमन सब में से, समेशन QI QJ, Q1 Q2 जैसे दो है, QI QJ अपॉन RIJ, और I not equal to J and I is equal to and J is equal to 1 to N। लेकिन जैसे मान लो I और J इक्वल नहीं, I और J इक्वल नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो I 1 है तो J 1 नहीं लेंगे हम, तो J क्या लेंगे हम 2 3 4 5 6। तो जैसे I को 1 रखा तो Q1, तो ये 2 लेंगे, Q1 Q2 अपॉन R12। I को 1 लेते हैं, J को 3 लेते हैं, तो Q1 Q3 अपॉन R13। लेकिन यहाँ पे हर टर्म 2 बार आएगी। जैसे आपने I को एक बार 1 लिया और J को 2 लिया, तो क्या बन गया ये Q1 Q2। कब, जब I को आपने 1 और J को आपने 2 लिया।
फिर आप जब I को लेंगे 2 और J को लेंगे 1 तो फिर से यही बन जाएगा Q2 Q1 सेम क्वांटिटी आएगी ना दोबारा से। तो इसका मतलब समेशन में जो टोटल एनर्जी आएगी वो डबल आएगी एक हिसाब से। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका हाफ 1/2 हाफ भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये n नंबर ऑफ चार्जेस की टोटल एनर्जी आ जाएगी। कुल मिला के हमारे पास 2 चार्जेस की एनर्जी का पता होना चाहिए तो हम कर सकते हैं इजीली। अब आप देखो हमने एक चीज देखी, जैसे मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट पे V पोटेंशियल है, किसका है हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि V पोटेंशियल है। V पोटेंशियल है यहाँ पे किसी भी चार्ज का, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, किसी का भी हो, V पोटेंशियल है यहाँ पे। और हम किसी Q नोट चार्ज को यहाँ लाके रखते हैं, कहाँ से, इन्फिनिटी से। तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा ये बताना है, या हम उस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ लाएंगे तो कितनी एनर्जी उस चार्ज में स्टोर हो जाएगी, सिस्टम में एनर्जी स्टोर हो जाएगी, या कितना वर्क हमें करना पड़ेगा, एक ही बात है। तो सिंपल फॉर्मूला है वर्क इज पोटेंशियल इनटू चार्ज। यहाँ पर जो भी पोटेंशियल हो इनटू जिस भी चार्ज को ला रहे हो उतना वर्क करना पड़ेगा, उतनी एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी। ओके क्लियर। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो इस पॉइंट पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, किसी का भी हो, और हम एक चार्ज लेके आ रहे हैं 2 माइक्रो कूलम। 2 माइक्रो कूलम का चार्ज यहाँ लेके आते हैं, तो पूछेगा बताओ कितनी एनर्जी उसमें है, उस चार्ज में कितनी एनर्जी स्टोर हो गई, या कितना वर्क हमें करना पड़ा। तो हम बता देंगे पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट और चार्ज कितना है 2 माइक्रो कूलम। तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट और 2 माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलम। तो ये हो गया 20